गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कल हम एक प्रोग्राम डिस्कस कर रहे थे इनहेरिटेंस के केस में, ठीक है। और ये प्रोग्राम हमारा रन नहीं हो रहा था, ठीक है। इसमें एक गलती थी जो उस समय हमें पकड़ में नहीं आई थी। वो गलती क्या थी, देखो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की स्पेलिंग देखो, यहाँ देखो, और कंस्ट्रक्टर की स्पेलिंग आप यहाँ पे देखो। दोनों में देखो आपको स्पेलिंग मिस्टेक लगेगी। मैंने यहाँ पे एन नहीं डाला था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एन डाल देता हूँ और अब ये देखो मेरी जो गलती है वो सही हो गई और मेरा रिजल्ट यहाँ पे ये देखो आपके पास आ रहा है सही। सिर्फ एक छोटी सी गलती ये थी बस, जो हमने यहाँ पे कल कंस्ट्रक्टर के अंदर एन यूज नहीं किया था, ठीक है। तो अब हमारा ये वाला प्रोग्राम भी जो है वो ठीक हो चुका है। कल ये पकड़ में एरर नहीं आई थी। अब देखो, जैसे इस प्रोग्राम को मैंने आपको क्लास की हेल्प से बताया, उसी तरीके से देखो इसके अंदर एक अप्रोच और होती है आपके पास। इनहेरिटेंस के केस में एक अप्रोच होती है प्रोटोटाइप बेस्ड अप्रोच, जो मैं आपको पहले भी यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि प्रोटोटाइप बेस्ड अप्रोच क्या होती है। इंपॉर्टेंट अप्रोच होती है। जो ये कंसेप्ट बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, ठीक है। तो इस अप्रोच के थ्रू इनहेरिटेंस के हम कंसेप्ट को यूज करेंगे। इस अप्रोच में क्या होता है कि जब हम ये प्रोटोटाइप बेस्ड इनहेरिटेंस हम करते हैं तो इस अप्रोच में देयर इज नो नीड टू यूज क्लास। ना तो हमें इसमें क्लास को यूज करना पड़ता है, ना ही हमें इसमें कीवर्ड को एक्सटेंड करना पड़ता है। एक्सटेंड कीवर्ड को हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल एक नए सिरे से एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। मैं यहाँ से देखो इसमें क्या काम करता हूँ, ये प्लस पॉइंट आपको नजर आ रहा है। यहाँ से एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, कंट्रोल एस से इसको मैं सेव करता हूँ और IN4 नाम से इसको मैं सेव करता हूँ। साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो प्रोटोटाइप अप्रोच के अंदर हमें क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर तैयार कर लो HTML। फिर यहाँ पे आप क्या काम करो, हेड। फिर यहाँ पे आप क्या काम करो, टाइटल। यहाँ पे आप क्या काम करो, बॉडी। टाइटल यहाँ पे आपने दे दिया इसके अंदर ए प्रोटोटाइप बेस्ड अप्रोच, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्क्रिप्ट, यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। मैं कमेंट दे देता हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो देखो मैं क्या काम करता हूँ, एक फंक्शन बना लिया मैंने यहाँ पे बाइक। यहाँ कंपनी इसमें मैंने दे दिया। यहाँ पे दिस एक कीवर्ड होता है जो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है कंपनी की। अब इसमें देखो हमने कोई क्लास यूज नहीं की, ठीक है ना। इसमें हमने क्लास यूज नहीं किया, इसको हम प्रोटोटाइप बेस्ड अप्रोच से कर रहे हैं। तो प्रोटोटाइप बेस्ड अप्रोच समझ में आ जाएगा अगर आप मेरे वीडियोस को जो मैंने उसके बताए हैं वहां से क्लियर हो जाएगा आपको। इसके अंदर मैं यहाँ पे कंपनी को मैं स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ इसके अंदर बाइक। बाइक आपके पास क्या हो गया, फंक्शन का नाम हो गया बाइक डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेट कंपनी। गेट कंपनी के अंदर आपने यहाँ पे फंक्शन को आपने यहाँ पे यूज कर दिया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न दिस डॉट। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पे एक अनदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम और बना लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, एक और फंक्शन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ फंक्शन का नाम मैंने क्या ले लिया, व्हीकल। जैसे कल एक क्लास बनाई थी नेम कॉमा प्राइस,
और यहाँ मैं कर्ली बेसिस को स्टार्ट करूंगा। इस डॉट सेम वैसे ही कंसेप्ट है, थोड़ा सा बस इसको हमने प्रोटोटाइप बेस्ड अप्रोच की हेल्प से डिस्कस किया इस बार। ठीक है, इसको स्टोर कर दिया। फिर यहाँ पे एक हम इसके अंदर वेयर ले लेते हैं, बाइक इज इक्वल टू न्यू बाइक, और यहाँ पे हमने दे दिया होंडा। फिर यहाँ पे व्हीकल डॉट प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप इज इक्वल टू बाइक। यहाँ पे नो बाइक ट्रीट्स एज ए पेरेंट ऑफ व्हीकल, ऐसे हमने लेंगे। ठीक है, नो बाइक ट्रीट एज ए पेरेंट ऑफ व्हीकल, क्योंकि जो बाइक है यहाँ पे वो क्या है, व्हीकल का पेरेंट है। और यहाँ पे हम एक क्या ले लेते हैं, वेरिएबल व्हीकल। ये दोनों अलग अलग हैं, बाइक, ये वाला बाइक अलग है, ये वाला बाइक अलग है। यहाँ बाइक के स्पेलिंग छोटे हैं, यहाँ कैपिटल लेटर में यूज किया हुआ है। वेरिएबल व्हीकल इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, न्यू व्हीकल। यहाँ पे मैंने शाइन दे दिया है इसके अंदर, कॉमा 70,000, सेमीकोलन यहाँ पे यूज किया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट व्हीकल डॉट गेट कंपनी प्लस व्हीकल डॉट नेम। यहाँ पे हमने क्या काम किया, प्लस यूज किया, और व्हीकल डॉट प्राइस लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको रन करवाते हैं। in.in4.htm है ये वाला हमारा। तो ये देखो बिल्कुल सही तरीके से ये प्रोग्राम रन हो गया जैसे उसकी आउटपुट आई थी। तो इसके अंदर हमने इसका भी स्नैपशॉट ले लो आप, इसको मैं साइज छोटा कर रहा हूँ। तो ये जो कंसेप्ट आता है, ये कंसेप्ट आता है प्रोटोटाइप बेस्ड अप्रोच। यानी जो प्रोग्राम हमने कल यहाँ पे किया था, ये जो हमने क्लास की हेल्प से किया था, यहाँ पे देखो हमने क्लास लिया था और इसमें हमने यहाँ पे क्या काम किया, एक फंक्शन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, जब फंक्शन बना के हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप बेस्ड अप्रोच। और इन दिस टाइप ऑफ अप्रोच देयर इज, जैसे कि आई टोल्ड यू, देयर इज नो नीड टू यूज क्लास एंड एक्सटेंड कीवर्ड, कि इसमें क्लास और कीवर्ड, एक्सटेंड कीवर्ड की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका स्नैपशॉट ले लो आप। अब ये कंसेप्ट जरा क्लियर हुआ? हंस, हर्ष, इसे बोरिंग कंसेप्ट मत समझो, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऊप्स का कंसेप्ट हर लैंग्वेज के अंदर अप्लाई होता है इसमें, ठीक है कि नहीं? हाँ, हर जगह ही आपको काम आएगा। अब देखिए अगला जो इसके अंदर हमारे पास टॉपिक आता है, यहाँ पे इधर मैं चलूंगा यहाँ पे। अब एक जो कंसेप्ट आपके पास आता है यहाँ पे, पॉलीमॉर्फिज्म। और ये आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें आपके पास क्या होता है यहाँ पे, पॉलीमॉर्फिज्म भी एक इनहेरिटेंस की तरह एक कोर कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम का। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम का एक कोर कंसेप्ट होता है यहाँ पे, दैट प्रोवाइड्स ए वे टू परफॉर्म ए सिंगल एक्शन इन डिफरेंट फॉर्म्स। एक डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर सिंगल एक्शन को परफॉर्म करता है। ये एक एबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है कि अब एक सेम मेथड को, इट प्रोवाइड्स एन एबिलिटी टू कॉल द सेम मेथड, कि आप सेम मेथड को डिफरेंट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप कॉल कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट इज नॉट ए टाइप सेफ लैंग्वेज, टाइप सेफ लैंग्वेज नहीं है। इसमें क्या होता है कि वी कैन पास एनी टाइप ऑफ डाटा मेंबर्स विद द मेथड्स। हम
किसी भी टाइप के डाटा मेंबर को इसके अंदर हम पास कर सकते हैं मेथड की हेल्प से। तो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पॉली का मतलब जो इतना है मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? फॉर्म्स। ठीक है, अगर आप एक ही काम को डिफरेंट तरीकों से करते हो, ठीक है, दैट इज ए पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, किस तरीके से हम पॉलीमॉर्फिज्म को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ से एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, इसमें इसको सेव करता हूं मैं यहाँ पे p1.htm। तो यहाँ पे हम html, फिर हम यहाँ से हेड, फिर हम यहाँ पे इसमें टाइटल, फिर हम यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे हम स्क्रिप्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है। और टाइटल के अंदर हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट पॉलीमॉर्फिज्म एग्जाम्पल, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में क्या करेंगे कि हम एक चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट लेंगे, वो क्या करेगा, इन्वोक द पेरेंट क्लास मेथड। ओके, हाउ? तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, एक क्लास ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे एक क्लास ले लो इसके अंदर, ठीक है, एक क्लास ली हमने एक, और यहाँ पे आपने क्या काम किया, इसके अंदर एक मेथड बना लो डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले क्या एक मेथड है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन, न्यू लाइन के लिए हम यूज करते हैं ए इज इन्वोक्ड, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक क्लास ले ली बी, और एक्सटेंड ए, जो बी क्लास है वो ए को एक्सटेंड करेगी, ठीक है। तो ये देखो, अब ये हम प्रोटोटाइप बेस्ड अप्रोच से नहीं कर रहे, इसको हम क्लासेस की हेल्प से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमने इसे खाली छोड़ दिया, और यहाँ पे देखो हमने वेरिएबल बी इज इक्वल टू न्यू बी ये ले लिया, और बी डॉट डिस्प्ले सेव कर दिया इसको हमने। यहां से अब आप इस पे जाओगे, इज इन्वोक्ड, तो यहाँ पे देखो आपका ए क्या हो चुका है, यहाँ पे इन्वोक्ड हो चुका है। तो बी क्लास क्या कर रही है, ए क्लास को एक्सटेंड कर रही है, ए के डिस्प्ले हमने एक मेथड लिया यहाँ पे। तो देखो हम प्रोग्राम भी जो हमने यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया, वो कंसेप्ट भी हमारा क्या था कि ए चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट इन्वोक्स द पेरेंट क्लास मेथड। जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो हमारी ये बी है, देखो इस चाइल्ड क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, पेरेंट क्लास के मेथड को इन्वोक कर रहा है। पेरेंट क्लास का मेथड कौन सा है, डिस्प्ले, दिस इज ए मेथड। तो ये कंसेप्ट आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट, ये कंसेप्ट आपका कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इसका भी स्नैपशॉट ले लो, जिसका रिजल्ट आपको ये मिलेगा। सिंपल सा प्रोग्राम है, देखो इतना मुश्किल ये कंसेप्ट नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो इसमें एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है जो पेरेंट क्लास के मेथड को इन्वोक कर रहा है। अब ऐसे ही हम इसके अंदर, अब देखो ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, एक नया प्रोग्राम और ले लेता हूँ इसके अंदर, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ p2.htm। फिर हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हेड, और यहाँ पे मैं क्या यूज करता हूँ, यहाँ पे मैं, फिर मैं यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट
सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। वो टाइटल मैंने यहाँ पे क्या दे दिया इसके अंदर, एक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल 2 ले लेते हैं हम इसके अंदर। यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट में जाऊंगा, एक क्लास ले ली ए, क्लास का नाम मैंने यहाँ पे रखा ए, और यहाँ पे देखो इसको मैंने डिस्प्ले कर दिया यहाँ पे। फिर डिस्प्ले के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, राइट एलिमेंट इज invoked br यहाँ इसको बंद कर दिया। फिर मैं एक क्लास यहाँ पे और लेता हूँ बी एक्सटेंड्स ए, एक्सटेंड्स ए यहाँ पे मैंने लिख दिया। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर यही मेथड जो मैंने डिस्प्ले यहाँ पे यूज किया था, क्योंकि स्टूडेंट हम इसके अंदर एग्जांपल के अंदर हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि ए चाइल्ड पेरेंट क्लास कंटेन द सेम मेथड, जो चाइल्ड पेरेंट क्लास है सेम मेथड को इन्वोक कर रही है, ठीक है। और कमेंट बना दो इसको, और जो है ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास इन्वोक्स बोथ क्लासेस मेथड। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो बोथ क्लासेस के, जो दोनों क्लासेस के मेथड को इन्वोक कर रहा है। तो हमने यहाँ पे क्लास बी में हम जाएंगे, एक्सटेंड हमने यहाँ पे रखा। यहाँ पे भी देखो मैं डिस्प्ले ले लेता हूँ इसके अंदर, डॉट राइट, यहाँ पे ले लेता हूँ बी इज इन्वोक्ड, बी इज इन्वोक्ड, और इसको मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे क्या ले लिया, वेरिएबल ए न्यू ए न्यू बी। फिर यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ए डॉट लूप होती है फॉर ईच, क्योंकि एक तरीके से दोनों क्लासेस को हमने करना है। फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे क्या दे दिया, एक मैसेज यहाँ पे मैंने इसके अंदर दे दिया, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर, मैसेज डॉट डिस्प्ले। स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया मैंने यहाँ पे। सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे P2 डॉट में जाऊंगा यहाँ से, तो ये देखो रन जब मैं करूँ तो ए भी क्या हो रहा है आपके पास, देखो इन्वोक्ड हो रहा है यहाँ पे, और बी भी देखो आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्वोक्ड हो रहा है। तो इस प्रोग्राम का पर्पस जो था वो हमारा यही था यहाँ पे, कि हमने एक चाइल्ड और पेरेंट क्लास है जो सेम मेथड को क्या करेगा, इन्वोक करेगा। और जो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट है, यानी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे ए हो गया आपके पास, ये दोनों को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया इसके अंदर कि किस तरीके से ये इसको इन्वोक करेगा। अब मैं देखो इसी में भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कि जैसे मैंने ये आपको बताया यूजिंग क्लासेस और ऑब्जेक्ट की हेल्प से ना, अब इसको मैं प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट की हेल्प से करना है। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, और जो ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, इसमें जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं सेव कर देता हूँ p3.html, और पॉलीमॉर्फिज्म एग्जांपल नंबर 3 हो जाएगा यूजिंग प्रोटोटाइप
टाइप बेस्ड अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोटोटाइप बेस्ड अप्रोच का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो यहाँ पे देखो मैं क्लास की जगह क्या कर लेता हूँ, देखो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लास की जगह मैं यहाँ पे फंक्शन ले लेता हूँ। फंक्शन मैंने ए ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, यहाँ से ये इसको मैं ऐसे ही मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, ये फंक्शन हो गया ए। यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, क्या लिखूंगा, ए डॉट प्रोटोटाइप डॉट डिस्प्ले के अंदर मैंने, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल के अंदर फंक्शन को मैंने यहाँ स्टोर कर दिया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिटर्न इज इन्वोक्ड, ए को मैंने इन्वोक्ड कर दिया। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, फंक्शन ले लेता हूँ बी, और इसके अंदर भी मैं यहाँ पे ये काम कर देता हूँ। तो बी डॉट प्रोटोटाइप इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट ए डॉट प्रोटोटाइप, यहाँ पे ये वेरिएबल ए इज न्यू ए डॉट फॉर ईच, बाकी सब कुछ वैसे ही। यहाँ पे बस यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन मैसेज डॉट डिस्प्ले को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, बस dr सेमीकोलन को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। और इस प्रोग्राम को भी मैं रन करता हूँ जो मैंने P3 के नाम से बनाया है। तो ये देखो P3 है आपके पास, यहाँ पे भी देखो ये आपका सक्सेसफुली जो है इन्वोक हो चुका है। यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे इज इन्वोक्ड, यहाँ पे इसके अंदर तो इसके अंदर जो हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्या किया, फंक्शन लिया एक हमने यहाँ फंक्शन बनाया ए डॉट प्रोटोटाइप डॉट डिस्प्ले के अंदर हमने यहाँ पे फंक्शन को स्टोर कर दिया, जिसमें मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रिटर्न ए इज इन्वोक्ड। इसको मैंने बंद किया, फिर एक फंक्शन बी बनाया हमने, बी डॉट प्रोटोटाइप के अंदर मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यूज किया, डॉट क्रिएट ए डॉट प्रोटोटाइप, वेरिएबल ए इज इक्वल टू न्यू ए कॉमन न्यू बी यहाँ पे लिया, ए डॉट फॉर ईच फंक्शन, यहाँ मैसेज दिया इसके अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड मैसेज डॉट डिस्प्ले करवा दिया यहाँ पे, प्लस वी और रन करवा दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे, कल फिर हम इसके अंदर आगे मिलते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल, थैंक यू।